अब हम लोग डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें कोई दिए हुए नंबर को किस नंबर से डिवाइड होता है ये पता लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमें ये पता करना हो कि 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, तो नंबर के वंज प्लेस में, वंज प्लेस का मतलब राइट साइड से जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको हम वंज प्लेस वाला डिजिट कहते हैं। अगर वो तुम्हारा 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो समझ जाना कि वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। जैसे कि अगर कहीं पे लिखा 802 तो इस नंबर का जो वंज प्लेस वाला डिजिट है वो क्या है, 2 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 788 में जो वंज प्लेस वाला डिजिट है इसमें भी क्या है, 8 है ना, इनमें से है, इसलिए ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वाला तो वैसे भी सबको पता है कि जिनके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो वो सब 2 से डिवाइड होंगे। लेकिन 3 से क्या रूल है, जैसे कि तुम लोग कभी एलसीएम निकालते होगे, एचसीएफ निकालते होगे तो तुम्हें दिमाग में आता है पहले 2 से चेक करते होगे, 3 से चेक करते होगे, लेकिन ऐसा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए तरीका ये है कि अगर जो नंबर दिया है उनके डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। मीन्स जैसे 7 to 9 इसका सम अगर निकालो तो कितना आएगा, 7 to 9 और 9 कितना आ जाएगा, 18 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। बात समझ आई? ऐसे ही ये 111 ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा, कैसे पता लगेगा? इन डिजिट का सम करो तो 1 + 1 + 1 कितना आएगा, 3 आएगा ना, और 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये बस देख करके ही सिंपल सा माइंड में कैलकुलेशन करके हम लोग पता लगा सकते हैं कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा, कौन सा 3 से डिवाइड होगा। क्लियर? अब आती है बात 4 की कि कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं डिवाइड होगा। तो 4 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो ये है कि अगर पहली चीज जो छोटे नंबर होंगे वो तो सबको ऐसे ही पता चल जाएंगे कि 4 से डिविजिबल है। भाई अगर कहीं 12 लिखा है तुम्हें पता है 4 3 12 होता है, कहीं 16 लगा है तुम्हें पता है कि जो है 4 4 16 होता है। तो इनको तो पता लगाने के लिए तो हम ये करेंगे नहीं, कोई बड़ा नंबर हो तब हमें चेक करना होगा ना कि वो 4 से डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा। जैसे कहीं पे लिखा हो 724, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, हम करेंगे लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उनको देखेंगे, अगर वो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। अगर लास्ट के 2 डिजिट मतलब वंज प्लेस और टेंथ प्लेस वाले डिजिट जो होंगे उनको ले लीजिए, अगर वो डिवाइड हो जा रहे हैं 4 से तो बड़े से बड़ा नंबर वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो ये लिखा है, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा, हो जाए क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं। ऐसे ही ये बताओ ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये भी हो जाएगा क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट ये है ना वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 का डिवाइड चेक करना भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद आते हैं 5 से कि कोई दिया हुआ नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं डिवाइड होगा। तो अगर हमें ये पता करना है कि कोई दिया हुआ नंबर 5 से डिवाइड होगा तो लास्ट डिजिट मतलब वंज प्लेस वाला जो डिजिट है अगर वो तुम्हारा 0 है और 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। बात समझ आई? 0 और 5 के अलावा अगर कोई और डिजिट है तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो जैसे कि 1000 है, ये 5 से डिवाइड होता है, क्यों? क्योंकि जो वंज प्लेस वाला डिजिट है 0 है। 995 5 से डिवाइड होगा, क्यों? क्योंकि जो वंज प्लेस वाला डिजिट है वो 5 है, और ये भी 5 से डिवाइड, क्यों? लेकिन अगर तुमसे कहा जाए 123 5 से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि जो वंज प्लेस वाला डिजिट है वो 5 ना तो 5 है और ना ही 0 है। ठीक है, तो जिन नंबर्स के वंज प्लेस वाले डिजिट 5 होंगे या तो 0 होंगे वही नंबर केवल 5 से डिवाइड होंगे। तो 6 का क्या रूल है, कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा, ये कैसे पता लगेगा? यस, अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो साथ में 3 से भी डिवाइड हो तभी वो 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि हम एक कोई नंबर ले लेते हैं, हमें पता करना है 6 से डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा। तो देखो इसमें लास्ट में 4 है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये बात क्लियर। और डिजिट को हम सम कर लेते हैं, 7 2 कितना होता है 9, और 9 और 4 कितना होता है 13 आ रहा, 13 तो भाई 3 से डिवाइड होगा नहीं, यानी कि ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो रहा लेकिन 3 से डिवाइड, इसका मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। 6 से कोई नंबर डिवाइड हो इसके लिए पहले हमें ये पता लगाना होगा कि वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है कि नहीं डिवाइड हो रहा। अगर वो दोनों से डिवाइड नहीं होगा तो वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर?
अब जैसे कि हम कोई एक नंबर लेते हैं ऐसा, अगर 7, अब देखते हैं, अब देखो ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है 6 है, इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, देखो 7 to 9 और 9 6 कितना होता है 15, मतलब 15 3 से डिवाइड हो जाए, यानी कि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये किससे डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। बात समझ आई। 7 वाला भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम 8 वाला बताएंगे कि 7 वाला थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ गए। हमें चेक करना है कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं डिवाइड हो रहा। तो पहली चीज, जो छोटे नंबर होंगे, मान लो कहीं पे 16 लिखा हो तो आपको ऐसे ही पता है 8 2 जा 16 होता है, उसमें चेक करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। कोई थोड़ा सा और बड़ा नंबर हो, मान लो 64 लिखा है, तब भी पता है 8 जा 64 होता है। और अगर मान लो 108 लिखा है तब, भी तुम क्योंकि डिवाइड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो हम छोटे नंबरों के लिए तो चेक नहीं करेंगे कि वो 8 से डिवाइड होता है कि नहीं डिवाइड होता है। ये तो कंफ्यूजन तब क्रिएट होगी जब कोई बड़ा नंबर होगा, तो हमें लगेगा कि भाई हम 8 से अभी डिवाइड कर देंगे, मेहनत सारी वेस्ट हो जाएगी अगर वो लास्ट तक नहीं डिवाइड हुआ। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई जो बड़ा से बड़ा नंबर है उसके अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 का मल्टीपल है, मल्टीपल होने का मतलब अगर वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं लास्ट के 3 डिजिट, तो वो बड़ा से बड़ा नंबर 8 से भी डिवाइड होगा। समझ आई बात। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, वो नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, क्या 268 डिवाइड होगा 8 से, 8 3 जा 24, 2 बच गया, 28 आ गया, 8 3 जा 24 नहीं हो रहा है ना, तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसा क्या होता कि 8 से डिवाइड हो जाता, मान लो 264 होता, फिर चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 264 इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं, 8 कितना हो जाएगा, 8 3 जा कितना बचा 2, और ये भी 8 3 जा, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गए, इसका मतलब 7264 भी क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। कोई डाउट? ओके, आगे हम 9 का देखते हैं। 9 का भी वही है जो 3 वाला रूल है कि अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है तो नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाता था। ऐसे ही अगर डिजिट का सम जो है 9 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। मीन 700 जो 29 है, इसको देखो 7 2 कितना आएगा 9, और 9 9 कितना आ जाएगा 18, और 18 9 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा 9 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आई। अगर डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तब वो बड़े से बड़ा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा, अदरवाइज 9 से डिवाइड नहीं होगा। और हर 3 से डिवाइड होने वाला नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब तुम लोग के माइंड में आएगा कि जैसे कि कोई नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब वो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हर 9 से डिवाइड होने वाला नंबर 3 से जरूर डिवाइड होगा। बात समझ आई। 9 से डिवाइड होने वाला नंबर जो है 3 से जरूर डिवाइड होगा, लेकिन 3 से डिवाइड होने वाला नंबर जरूरी नहीं है कि 9 से डिवाइड हो। जैसे कि 6 को ही ले लो, 6 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, क्या 9 से डिवाइड होगा? नहीं हो रहा है। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि 9 से डिवाइड होने वाला नंबर 3 से जरूर डिवाइड होगा, लेकिन 3 से डिवाइड होने वाला नंबर जरूरी नहीं है कि 9 से डिवाइड हो। अब बात आएगी 7 की, ठीक है। हमने कहा था कि 7 को भी हम पता कर सकते हैं, लेकिन 7 का थोड़ा सा मामला दूसरा है, गड़बड़ नहीं है। अब जैसे कि ये नंबर 7 से डिवाइड होता कि नहीं डिवाइड होता, देखो अगर एक डिजिट है नंबर में या 2 डिजिट है तब तो आप 7 से डिवाइड कर ही लोगे ऐसे ही माइंड में, उसके लिए तो तुम्हें किसी ट्रिक की जरूरत है नहीं। जब थोड़े बड़े नंबर हो तब माइंड में आता है कि भाई पहले ही पता चल जाता डिवाइड करने से कि ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा, तो अच्छा रहता। तो उसमें करना क्या है कि तुम नंबर को 2 डिजिट तक, 2 डिजिट का नंबर जब तक ना मिल जाए तब तक ये प्रोसेस अपनाना है जो अभी हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि 2 डिजिट के नंबर को तो आप देख के जान जाओगे 7 से डिवाइड हो रहा कि नहीं डिवाइड हो रहा। तो जैसे कि लास्ट डिजिट को क्या करना है, हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है। लास्ट डिजिट को क्या करना है, ठीक है।
कितना आया 6 आया, और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, रिमेनिंग जो डिजिट्स बचे हैं उनसे क्या कर देना है, कितना बचा 14 से 6 गया, कितना बचा 8, और यहाँ कितना बचा 2। अब 2 डिजिट है ना, अब हमें देखते ही पता लग गया 28 तो 7 से डिवाइड होता है, यानी कि ये नंबर भी क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर हमें ये पता करना हो कि ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा, तरीका वही अपनाओ। ठीक है, पहले तो एक डिजिट हटा दो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2 आएगा, 2 को सब्ट्रैक्ट करो कितना बचा, फिर क्या करो, अभी भी 3 डिजिट है ना, हम 2 डिजिट तक कम से कम वही प्रोसीजर अपनाएंगे। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, और 23 से 16 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना बचा, 13 से 6 गया तो क्या बचा 7, 1 से 1 7 तो 7 से डिवाइड होता ही है, इसका मतलब ये नंबर भी क्या है 7 से डिवाइड है। मतलब प्रोसीजर क्या है, लास्ट वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसको हटाने के बाद बचे हुए नंबर से सब्ट्रैक्ट करो, फिर इसी तरह करना है लास्ट में, फिर लास्ट वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और बचे हुए नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। कब तक, जब तक आपको कोई 2 डिजिट का नंबर ना मिल जाए, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर को देख करके पहचानना आसान है कि वो 7 से डिवाइड होता है कि नहीं डिवाइड होता है। तो यही प्रोसीजर इसमें हमने अपनाया है। अब एक लास्ट बात बचती है कि 10 से कोई नंबर डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा, तो ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जिसके लास्ट डिजिट 0 होगा वो 10 से डिवाइड होगा ही होगा, तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है। 11 से बता देते हैं कि कोई दिया हुआ नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, तो 11 से डिवाइड होने के लिए क्या करना होगा, नहीं वो रूल नहीं है। अच्छा तुम समझो ये 1 प्लेस, मतलब ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे और ये 4 नंबर पे है। मतलब अगर हम प्लेस की बात करें, पोजीशन की बात करें, हाँ, तो इसमें क्या करेंगे, ऑड प्लेस वाले डिजिट को आपस में ऐड कर लेंगे और इवन प्लेस वाले डिजिट को आपस में ऐड कर लेंगे। जैसे ये 1 और 3 ऑड प्लेस हो गया और 2 और 4 क्या हो गया, इवन प्लेस हो गया। तो हम ऑड प्लेस वाले को आपस में ऐड कर लेते हैं, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और इवन प्लेस वाले को आपस में ऐड करेंगे 4। और अगर दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है, ऑड प्लेस डिजिट और इवन प्लेस डिजिट दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 0 आ रहा है, या कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो 11 से डिविजिबल है, मतलब 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो दिया हुआ नंबर 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज 11 से डिवाइड नहीं होगा। बात समझे कि नहीं समझे? अगर ऑड प्लेस का सम, ऑड प्लेस मतलब 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर पे जो डिजिट्स हैं उनका सम कर लो, इसी तरह से इवन प्लेस वाले का आपस में सम कर लो, जो 2 नंबर पे है, 4 नंबर पे है, 6 नंबर पे हैं, उनका आपस में सम कर लो और उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। अगर उन दोनों का डिफरेंस क्या आए, 0 आए या फिर 11 आए या फिर 22 आए या फिर 33 आए, तो वो दिया हुआ नंबर 11 से डिवाइड होगा। मतलब डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तभी वो 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है।